अ, नमस्कार मेरे प्रियजनों, मैं हूं मंजित कृष्णानी और आप देख रहे हैं हनुमान जी की कृपा चैनल। और आज का हमारा विषय है तुलसी विवाह। तुलसी विवाह, गणेश जी की स्तुति, तुलसी विवाह विधि। चलिए जानते हैं और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबाइएगा, क्योंकि उसी के थ्रू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। तो चलिए हमारा जो विषय सूची है वो आप तक हम सुनाते हैं। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु के विग्रह स्वरूप शालिग्राम और देवी तुलसी का विवाह किया जाता है। ये किस दिन होता है? जब देव उठनी होती है उसी दिन तुलसी विवाह किया जाता है। मैंने देव उठनी की भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए, तो आप उसको भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे किया जाता है। इस दिन को देव उठनी एकादशी या देवो उत्थान एकादशी का प्रबोधनी एकादशी के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी विवाह कराने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में दरिद्रता कभी नहीं आती है और सब प्रसन्नता संपदा बनी रहती है। तुलसी विवाह से ही हिंदू धर्म से होने वाली सभी शुभ कर्म प्रभाव होने लगते हैं। सामग्री लिस्ट: पूजा में मूली, आंवला, बेर, शकरकंद, सिंघाड़ा, सीताफल, अमरूद और अन्य ऋतु फल चढ़ाए जाते हैं। मंडप को गन्ने और फूलों की लकड़ियों से सजाएं। भगवान विष्णु शालिग्राम की प्रतिमा, तुलसी का पौधा का श्रृंगार करें। चौकी, धूप, दीपक, वस्त्र, माला, फूल, सुहागन का सम्मान, सुहाग का प्रतीक, लाल चुनरी, साड़ी, हल्दी। एकादशी के दिन देवी तुलसी के ऊपर लाल चुनरी चढ़ाएं। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र पहनाएं। अगर घर में शालिग्राम है तो उन्हें पीले वस्त्र में लपेटकर तुलसी की जड़ में रखें और एक वस्त्र से दोनों का कलावा बांधकर दोनों का गठबंधन, यानी तुलसी विवाह है तो उनका एक कलावे से गठबंधन कराएं। तुलसी से लेकर पूजा घर तक का रास्ता साफ करके उस पर रोली सजाएं। तुलसी संग भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु की आरती और तुलसी माँ की आरती करें। तुलसी की जड़ में घी के दीपक जलाएं। हिंदू धर्म में सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत गणेश जी की स्तुति के साथ होती है, इसीलिए तुलसी विवाह की प्रक्रिया शुरू करने से पहले श्री भगवान गणेश की स्तुति जरूर करें। ठीक है। गणेश जी की स्तुति करना बहुत ज़रूरी। अगर आप उनका मंत्र जाप, चालीसा और अनेक मंत्र जाप आते हैं तो उनसे उनकी शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है। ये तब तुलसी विवाह कैसे करना है। अब इसकी विधि क्या है वो जानते हैं। जिन घरों में, यानी तुलसी विवाह की विधि, जिन लोगों को तुलसी विवाह कराना है वह नहा धोकर साफ वस्त्र पहनकर तैयार हो जाएं।
जिन लोगों को तुलसी जी का कन्या दान करना है वह व्रत रखें और कथा जरूर सुने। शुभ मुहूर्त में तुलसी के पौधे को आंगन या घर की छत पर किसी चौकी पर स्थापित करें। एक दूसरी चौकी ले जिस पर शालिग्राम को स्थापित करें। चौकी पर अष्टदल कमल बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। कलश पर स्वास्तिक बनाएं और उसके ऊपर आम की 5 पत्ते रखें। एक साफ कपड़े में नारियल लपेटकर कलश के ऊपर रखें। तुलसी के गमले पर गेरू लगाएं और उसके समक्ष घी का दीपक जलाएं। तुलसी के गमले के पास भी रंगोली बनाएं। तुलसी और शालिग्राम पर गंगा जल से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि शालिग्राम की चौकी की दाएं तरफ तुलसी का गमला रखें। तुलसी को रोली और शालिग्राम को चंदन का टीका लगाएं। तुलसी के गमले की मिट्टी पर गन्ने का मंडप बनाएं। उस पर सुहागन का प्रतीक लाल चुनरी चढ़ाएं। फिर तुलसी के गमले को साड़ी लपेटकर उन्हें चूड़ी पहनाकर दुल्हन की तरह श्रृंगार करें। शालिग्राम जी को पीले वस्त्र पहनाएं। तुलसी और शालिग्राम को हल्दी लगाएं। बनाए गए मंडप पर भी हल्दी का लेप लगाएं। सबसे पहले कलश और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, उनके आप आरती पूजा अर्चना कर सकते हैं, चालीसा पढ़ते हैं और मंत्र जाप कर सकते हैं, उनका आवाहन कर सकते हैं। इसके बाद माता तुलसी और भगवान शालिग्राम की धूप दीप फूल वस्त्र माला अर्पित कर इसके बाद तुलसी जी का पाठ आप करें। हाथ में आसन सहित शालिग्राम जी को लेकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करें। इसके बाद भगवान विष्णु और तुलसी जी की आरती उतारे, भोग लगाएं। पूजन के बाद प्रसाद का सभी को भोग दें, यानी सबको प्रसाद बांट सकते हैं। तो ये कुछ थी तुलसी विवाह से कुछ महत्वपूर्ण विधि जो कि आपके समक्ष मैंने आपको सुनाई। इससे आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर आपको लगता है ये जानकारी आपके लिए बहुत यूज़फुल है तो प्लीज़ और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे।